Hello everyone. I hope you all are doing good. I Shelly Tiwari welcome you all on Pro Vidya. तो स्टूडेंट्स एग्जाम हमारे बहुत पास है और मास्टर क्लास भी हमारी शुरू हो चुकी है। तो यस आई होप प्रीवियस सेशन आपने हमारे साथ ज्वाइन किया होगा। तो बस अब इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं बैक टू बैक आपको सारी क्लासेस मिलने वाली है, तो बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। चलो यस आज हमारे पास जो मास्टर क्लास है उसका पार्ट 2 लेके आए हैं हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलो देख लेते हैं क्या है हमारे पास मास्टर क्लास में। तो यस आज की क्लास में अगेन हमारे पास एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, क्योंकि 25% वेटेज हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का है और वो इंग्लिश लैंग्वेज में भी प्रॉपर आरसी के सेक्शन ही आपसे पूछे जाते हैं, है ना। तो चलो ये हमारे पास एक आरसी है जो आपको पहले रीड करना है, इसके बाद फिर आपको उसका आंसर करना है क्वेश्चंस का। तो स्टूडेंट्स कैसे पढ़ना है आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है बच्चे, तो आप जरूर उसको देखना, है ना। प्रॉपर एक फॉर्मेट में आपको दिया जा रहा है। लेट्स सपोज 1 आरसी 2 आरसी 3 आरसी हम आपके साथ डेली डिस्कस करते हैं, उसके क्वेश्चंस देखते हैं, अप्रोचेस देखते हैं कि हम क्या क्या टेक्निक्स निकाल सकते हैं, साथ ही साथ आपको वोकैब्स के भी वर्ड्स मिल जाते हैं, है ना। तो चलो देखते हैं ये आर्टिकल है हमारे पास क्या बोल रहा है ये आर्टिकल, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे हैं वो भी देख लेंगे। चलो पहले देखते हैं। मोर एवर द इल्यूजन ऑफ ऑनलाइन एनोनिमिटी हैज फेडेड, एवरी सर्च click and post leave a trash feeding an anonymous data economy। यानी कि हर एक जो ऑनलाइन एनोनिमिटी है वो क्या हो चुकी है, फेडेड हो चुकी है। यानी हम एक भी लाइक करते हैं, एक भी शेयर करते हैं या फिर हम कोई भी पोस्ट डालते हैं तो वो कोई ना कोई एक डेटा जो है वो देता है किसको, एक सोशल साइट्स को या फिर जो हमारे एआई के एल्गोरिदम है उसको, ठीक है। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट फर्म्स नाउ पोजेस unprecedented tools to surveil citizens and predict their behavior. The promise of a free digital space has turned into a sophisticated system of observation and control. Yes, हमारे अगर आप देखो तो पहले इतना जो ये सोशल मीडिया है, जो ये इंटरनेट है, ये जो डिजिटल स्पेस है, ये काफी फ्री अवेलेबल था, लोगों ने इसका बहुत ही यूज किया। बट अब क्या है, ये कहीं ना कहीं सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं। क्यों? क्योंकि जब लोगों के डेटा ब्रीच होना स्टार्ट हो गए हैं, राइट। नाउअडेज जो साइबर क्राइम के जो हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो डेटा है वो बीच में ब्रीच हो रहे हैं। तो यानी अब वो बोल रहा है कि वो सिटीजन के लिए एक सर्वाइवल का फैक्टर बन चुका है ना। उनके बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर देता है कि अगर आप कोई भी एक अपनी पसंद का पोस्ट लाइक करते हो तो एक एआई को एल्गोरिथम मिल जाता है कि यस दिस पर्सन आर इंटरेस्टिंग इन दिस काइंड ऑफ पोस्ट। सो वो क्या करते हैं, एक एल्गो के थ्रू आपको उसी के पोस्ट आपको दिखाते रहते है ना। फिर क्या बोल रहा है, येट इट वुड बी सो सिंपलिस्टिक टू अबंडन द इंटरनेट ऑल टुगेदर। The same platform that spread falsehood have also exposed injustice and mobilized social changes। यानी कि कई बार हमको बहुत सारे ऐसे फॉल्स डेटा भी मिल जाते हैं जिसपे हम इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं, और वो क्या होता है भाई, जब हमने फॉल्स इंफॉर्मेशन को ट्रस्ट कर लिया तो वो कहीं ना कहीं हमारे मेंटल बिहेवियर पे भी क्लिक करता है, राइट। फिर क्या है, द रियल चैलेंजेस लाइन इन reclaiming digital space for genuine dialogue and accountability। ठीक है, ऑनलाइन फ्रीडम कैन नॉट merely mean access to a platform। ऑनलाइन फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि हम एक प्लेटफॉर्म को एक्सेस करें, बिल्कुल आराम से उसको सर्च करें, उसमें चीजें देखें। इट मस्ट ऑल्सो इंक्लूड द राइट टू ट्रांसपेरेंसी, प्राइवेसी एंड इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेशन। यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि हमको आप डेटा तो यूज कर रहे हो बट प्रॉपर उसमें हमें एक ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, एक प्राइवेसी की जरूरत है और एक इंफॉर्मेशन क्लैरिटी की जरूरत है कि इफ एनी पर्सन इज यूजिंग योर platform, that person also have a right to use that privacy information. That person has also include the information participation, like which kind of data you are using of mine, right? That is also the right to information, है ना। तो इट मीन्स व्हाट कि सिर्फ एक प्लेटफॉर्म को ही नहीं यूज करना है, हमको उसके अंदर की ट्रांसपेरेंसी को भी समझना होगा और ये दोनों के एंड से होगा, राइट। हम क्या करते हैं, हमने एक ऐप खोला, वहां पे अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मांगती है तो हम ओके करके साइन इन कर देते हैं। बट अगर आप उसको डिटेल में पढ़ो तो काफी चीजें उसमें ऐसी लिखी होती है कि हम आपके कॉन्टैक्ट की डिटेल रखेंगे, हम आपके इमेजेस भी देख सकते हैं, बट हमने तो देखा नहीं, हमने तो ओके कर दिया। तो अब वो जो डेटा है, वो जो कॉन्टैक्ट है, वो जो इमेजेस है, वो उसको गलत तरीके से यूज करते हैं। तो इसकी ट्रांसपेरेंसी भी उनको प्रॉपर देनी चाहिए, है ना। तो वही यहाँ पे बोल रहा है। नेक्स्ट क्या है, विदाउट दिस the internet will remain
less a tool of liberation and more an instrument of subtle domination। और बिना इसके अगर हम ये ट्रांसपेरेंसी नहीं दे रहे हैं तो इंटरनेट क्या है, एक टूल है विच इज ऑफ लेस लिबरलिज्म एंड मोर इंस्ट्रूमेंटल सब्सटेंट डोमिनेशन। यानी कि वो आपके लिबरलेशन तो इसमें है ही नहीं ना, फ्रीडम जैसा कुछ है ही नहीं इसमें। फ्रीडम क्या है इसमें, वो तो अपने अकॉर्डिंग आपको चीजें दे रहा है। फ्रीडम तो तब होता ना जब आपको प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी रखता कि भाई यस आप भी देख सकते हो इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, आप भी देख सकते हो इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है ना। तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, हमको डोमिनेट कर रहा है अपने जो भी एल्गोरिदम है, अपने जो भी ट्रैप है, फॉल्स ट्रैप उसमें। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स समझ आ रहा होगा। चल ओके, देखो पैसेज जो था ये है ना। फिर क्या बोल रहा है, इंटरनेट वाज वंस सेलिब्रेटेड एज रिवोल्यूशनरी स्पेस। अब यहाँ पे बात किसकी गई है, हु इज द सब्जेक्ट ऑफ द पैसेज, तो इंटरनेट इज द सब्जेक्ट ऑफ द पैसेज। देखो जो पीछे वाले पैराग्राफ थे वो लास्ट वाले है ना, वो पहले हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं। कैसे, देखो द इंटरनेट वाज वंस सेलिब्रेटेड एज द रिवोल्यूशनरी स्पेस दैट वुड डेमोक्रेटाइज नॉलेज एम्पावर इंडिविजुअल। यानी कि हमने इसको प्रेज किया कि यस जो इंटरनेट है वो बहुत अच्छा है, काफी ज्यादा इनॉर्मस नॉलेज हमें यहाँ पे मिल रही है, काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, बट कहीं ना कहीं ये क्या करता है, आपका निगेटिव इंपैक्ट भी डालता है, राइट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विद अ फ्यू क्लिक्स एनीवन कुड एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, चैलेंज ऑटोक्रेटी, पार्टिसिपेट इन ए ग्लोबल कन्वर्सेशन। यानी कि वो हम जब भी कोई एक क्लिक कर रहे हैं तो इट मींस व्हाट, कुछ पिक्चर लाइक हो रहा है, यानी आपको वो चीज पसंद आ रही, तो हमने वहां पे अपना डेटा शेयर किया, अपना एल्गोरिदम शेयर किया कि यस आपको इस टाइप की न्यूज या फिर इस टाइप के पोस्ट पसंद है ना। फिर क्या बोलता है, टुडे however this digital utopia has slowly given way to far more complex reality. Today online space are heavily monitored, मैनिपुलेटेड एंड मोनेटाइज ऑफन वे इनविजिबल। यानी कि आज जो है ऑनलाइन जो है जो स्पेसेस हैं वो हमें स्पेस तो दिया गया है, उसको यूज करने का तो फ्रीडम दिया गया है, बट कहीं ना कहीं वो हमें क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, मोनेटाइज कर रहे हैं, है ना, इनविजिबल तरीके से। यानी कि हमें पता नहीं चल रहा कि वो हमें कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, बट वो हमें मैनिपुलेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो हमारे जो डेटा है उसको फास्ट तरीके से यूज कर रहे हैं। फिर क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्लेम टू कनेक्ट द वर्ल्ड बट दे ऑल्सो शेप अवर परसेप्शंस थ्रू एल्गोरिदम डिजाइन नॉट फॉर ट्रूथ बट फॉर एंगेजमेंट। यानी कि क्या है कि सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म है वो हमें कनेक्ट तो कर रहे हैं वर्ल्ड से, राइट। हम दुनिया में किसी भी कोने में बैठे हुए इंसान से कनेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल आराम से, बट कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे हैं, हमारे परसेप्शंस को भी शेप दे रहे हैं, एक एल्गोरिदम डिजाइन कर रहे हैं जो ट्रुथ नहीं है, जो हमें एंगेज करने की कोशिश कर रहा है। और यही वजह है कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाते हो 5 मिनट देने के लिए, बस वहां से 50 मिनट दे के आ जाते हो, 1 घंटे दे के आ जाते हो, तो दैट इज द वेस्ट ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि उसने आपका एक एल्गोरिदम देख लिया, आपने जो लाइक किया वो उसके अकॉर्डिंग ही आपको वैसी पोस्ट दिखाने लगेगा, तो ऑब्वियस है एंगेजमेंट तो होगा ही, आपको लगेगा कि हाँ इंटरेस्टिंग है, ये भी मेरे टाइप का है, ये भी मेरे टाइप का है, तो मेरे टाइप का देखने के चक्कर में हम क्या करते हैं भाई, टाइम वेस्ट करते हैं। तो दैट इज द एल्गोरिदम स्टूडेंट्स, वो यही कह रहा है कि कहीं ना कहीं वो हमें डोमिनेट कर रहा है, किस चीज में, अपने एल्गोरिदम में, राइट। फ्रीडम पूरी है, हमें कनेक्ट भी पूरा कर रहा है वो वर्ल्ड से, बट कहीं ना कहीं वो हमें क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। फिर क्या है, दीज एल्गोरिदम प्रायोरिटाइज कंटेंट दैट प्रोवोक स्ट्रॉन्ग इमोशंस। यस, ये जो एल्गोरिदम है वो हमारे जो इमोशंस हैं, जो हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं उसको प्रोवोक कर रहा है। साथ ही साथ अब इस इमोशन कौन कौन से हो गए वो भी ये बता रहा है, एंगर, फियर, आउटरीच, बिकॉज सच इमोशन कीप पीपल स्क्रॉलिंग एंड क्लिकिंग। क्योंकि ये इमोशंस क्या होते हैं, हमें फिर स्क्रॉल करने के लिए मजबूर करते हैं, क्लिक करने के लिए मजबूर करते हैं, तो दैट इज द डोमिनेशन फैक्टर, राइट। एज अ रिजल्ट मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड फास्ट, और यही वजह है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन होता है वो फास्टर स्प्रेड करता है इन कंपैरिजन टू ट्रूथ इन्फॉर्मेशन, राइट। हम सबके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बट काम की इंफॉर्मेशन बहुत कम है ना, सेम चीज। एंड पब्लिक ओपिनियन बिकम इंक्रीजिंगली पोलराइज्ड। द फ्रीडम टू एक्सप्रेस oneself online is therefore intertwined with a power of corporation that decide what we see, what we read and what we believe, है ना। तो यही वजह है कि जो हमारा इंटरनेट में एंगेजमेंट है वो किस चीज पे डिपेंड है, कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं और किस चीज पे हम बिलीव कर रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट एंगेजमेंट हमारा इमोशन जो है वो क्रिएट हो रहा है। और यही वजह है कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो होती है वो बहुत जल्दी ट्रिगर करती है और वो स्प्रेड हो जाती है, और कहीं हम रियलिटी से कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते हैं। तो दैट इज द
मीनिंग ऑफ दीज होल पैसेजेस, दीज बोथ पैसेजेस। यानी कि अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट क्या है इस पैसेज में स्टूडेंट्स, तो सब्जेक्ट क्या बन रहा है हमारा, इंटरनेट, right? Social media, how we are using this internet, how we are using this social media, how this platform dominate us, right? What we are doing on this platform, how they can get our algorithm. So these are the talking about in passages. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पैसेज जो हमारा था उसको हम कनेक्ट कर लेते हैं कि ये जो इल्यूजन है ऑनलाइन के लिए उसकी बात हो रही थी यहाँ पे, है ना? तो चलो एक बार फटाफट से इसको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ शॉर्ट में। Moreover, the illusion of online anonymity has faded. Every search, click, post, leave, or trace feeding an enormous data economy. Governments and a private firm now possess unprecedented tools to survival citizens and predict their behavior. The promise of a free digital space has turned into a sophisticated system of the observation and control. Yes, और यही वजह है कि हम कहीं ना कहीं कहाँ पे हैं, इस sophisticated system में पूरी तरीके से फंस के रह गए हैं और अपने आप को बोलते हैं कि यस हम बहुत अच्छे से सोशल मीडिया को यूज करते हैं, बट रियलिटी क्या है कि सोशल मीडिया आपको यूज कर रहा है, ना कि आप उसको यूज कर रहे हो। ठीक है, चलो फिर क्या है, yet it would be too simplistic to abandon the internet altogether. The same platform that spread falsehood have also exposed injustice and mobilized social changes. Yes, ये वही प्लेटफॉर्म है जो कहीं ना कहीं आपको फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, साथ ही साथ वो एक्सपोज क्या करते हैं, इनजस्टिस और मोबिलाइज सोशल चेंजेस, राइट? फिर क्या है, The real challenges lie in the reclaiming digital spaces for genuine dialogue and accountability. ऑनलाइन फ्रीडम कैन नॉट मेयरली मीन एक्सेस टू अ प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन फ्रीडम का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम प्लेटफॉर्म को ही एक्सेस कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म को आराम से यूज कर रहे हैं, बट फ्रीडम का बेसिकली मतलब क्या है, इट मस्ट ऑल्सो इंक्लूड द राइट टू ट्रांसपेरेंसी, प्राइवेसी, इन्फॉर्म पार्टिसिपेंट। इट मीन्स व्हाट, कि फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि हम सोशल मीडिया को आराम से यूज कर रहे हैं, बट ये जरूरी है कि हम उसमें ट्रांसपेरेंसी रखें, राइट? दोनों साइड से। अगर आप सोशल मीडिया पे जा रहे हो, किसी चीज पे ओके कर रहे हो, टर्म्स एंड कंडीशन पे अग्री हो रहे हो, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए प्रॉपर, है ना? कि आपके डेटा जो है वो उनके पास स्टोर होंगे या फिर नहीं, तो आप उस हिसाब से उसको डील कर पाओगे। तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए दोनों साइड से। प्राइवेसी, अगर आप यूज कर रहे हो तो उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन दो। इन्फॉर्म्ड होना चाहिए पार्टिसिपेंट को जो भी इंगेज हो रहा है। तो दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम, यानी कि आप प्रोवाइड तो कर रहे हो बट आप अपनी पूरी इंफॉर्मेशन को क्लैरिटी दे रहे हो कि यस दिस इज अ ट्रांसपेरेंसी, देयर इज अ प्राइवेसी ब्रीच और देयर इज अ इंफॉर्मेशन कंसर्न एरिया। तो दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस प्रोसेस। फिर क्या है, विदाउट दिस द इंटरनेट विल रिमेन लेस एज टूल ऑफ द लिबरलाइजेशन। बिना इसके जो इंटरनेट जो टूल है वो क्या है, लिबरलाइजेशन से काफी पीछे है। मोर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सबटाइटल डोमिनेशन, और सबटाइटल डोमिनेशन के थ्रू ये कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है। आई होप स्टूडेंट समझ में आया होगा। ठीक है, सोशल मीडिया और इंटरनेट के लिए ये पैसेज बना हुआ है। आज की डेट में बहुत सारे साइबर क्राइम हो रहे हैं, तो आपको भी बिल्कुल अवेयर होना चाहिए कि हम सोशल मीडिया तो यूज कर रहे हैं बट इसको यूज कैसे करना चाहिए, राइट? कहीं पे भी टर्म कंडीशन अग्री करने से पहले उसको प्रॉपर रीड कर लेना चाहिए, क्योंकि डेटा ब्रीचेस बहुत होते हैं। तो यस, चलो अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Here we have our two questions related to these passages. First you have to solve it and answer that. I will explain it. ठीक है, चलो 1 मिनट है आपके पास, फटाफट से इसको आंसर कर दीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर स्टूडेंट्स। आई होप विजिबल होगा स्क्रीन प्रॉपर। यस, चलो देखते हैं। आई होप आप सभी ने इसको आंसर कर लिया होगा। ठीक है, द ऑथर यूजेस द फ्रेज, ऑथर ने एक फ्रेज यूज किया है, द इल्यूजन ऑफ ऑनलाइन एनोनिमिटी टू हाईलाइट। मतलब वो किस चीज को हाईलाइट करने के लिए फ्रेज यूज कर रहा है। यूजर कैन पोस्ट एनीथिंग विदाउट बीइंग आइडेंटिफाइड, यानी बिना आइडेंटिफाई हुए यूजर जो है वो कुछ भी पोस्ट कर सकता है। तो ये तो नहीं है, आइडेंटिफिकेशन जरूरी है, तभी वो डाटा ब्रीच हो रहे हैं, तभी वो इन्फॉर्मेशन ब्रीच हो रही है, प्राइवेसी पॉलिसीज कंसर्न में आ रही है।
दैट्स वाई ए इसका राइट आंसर नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। बी क्या है? पीपल रॉन्गली बिलीव दैट दे आर इनविजिबल ऑनलाइन। यस, लोगों को लगता है कि हम इनविजिबल हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं, बट यही तो गलती है ना, यही तो गलती है, क्योंकि डेटा आपके ऑलरेडी मिलते जा रहे हैं सोशल साइट्स पे। यस, इट कैन बी द आंसर, बट वी हैव टू चेक द अनदर वन ऑल्सो। यस, ऑप्शन नंबर सी, anonymity is an essential part of the internet freedom। एक एसेंशियल पार्ट तो है, बट इस फ्रेज के अकॉर्डिंग हम इसको नहीं कनेक्ट कर सकते, राइट? तो ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्या है? द इंटरनेट इनकरेज सीक्रेट कम्युनिकेशन। सीक्रेट कम्युनिकेशन को इंक्रीज करता है, भाई इंक्रीज तो कर रहा है, बट सिर्फ और सिर्फ सीक्रेट कम्युनिकेशन की बात नहीं बोली गई है पैसेज में, आपने देखा है अभी, है ना? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ठीक है, बिल्कुल पैसेज में रह के आंसर करना है, अपने मन से आंसर आपको नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट कैप्चर द ऑथर सेंट्रल आर्गुमेंट। यानी ऑथर का सेंट्रल आर्गुमेंट। अब अगेन स्टूडेंट्स, आपको ऑथर के अकॉर्डिंग आंसर करना है, खुद के अकॉर्डिंग नहीं आंसर करना है। बेस्ट कैप्चर यानी बेस्ट वन ढूंढना है। मे बी ये चारों बातें बोली हो, बट यू हैव टू चूज द बेस्ट वन। कम ऑन फास्ट, आई एम गिविंग यू 1 मिनट अगेन। सॉल्व करिए इसको, वेटिंग फॉर योर आंसर। चलो, अभी तक आंसर नहीं आया किसी का? ओके, चलो सॉल्व करते हैं इसको। क्या बोल रहा है? पहला बोलता है द इंटरनेट इज पावरफुल बट न्यूट्रल टूल। ये एक न्यूट्रल टूल है, यानी किसी के भी फेवर और अगेंस्ट में बात नहीं करता है, बट फेवर और अगेंस्ट में नहीं है स्टूडेंट्स, बट ये आपका डेटा तो ब्रीच कर रहा है। अब उसके अकॉर्डिंग वो डेटा उसको फेवर में भी यूज कर सकता है, डेटा उसको पॉजिटिव वे में भी यूज कर सकता है, या फिर नेगेटिव वे में भी यूज करता है। आपने देखा फर्स्ट लाइन में उसने बोला कि डेटा वो क्या कर देते हैं, बेच देते हैं, राइट? डेटा उधर उधर कर देते हैं। इट मीन्स न्यूट्रल तो नहीं है वो टूल, ध्यान रखिएगा। पावरफुल है बट न्यूट्रल नहीं है। ऑनलाइन स्पेसेस आर कंट्रोल बाय इमोशन रेदर देन फैक्ट्स। ऑनलाइन स्पेसेस जो है वो कंट्रोल किए जा रहे हैं इमोशन से, फैक्ट से नहीं। अब देखो, इमोशन की बात तो पैसेज में बिल्कुल बोली है, बट फैक्ट का पॉइंट कहीं पे भी इंक्लूड नहीं था स्टूडेंट्स, है ना? बेस्ट ढूंढना है हमें, तो इमोशन इंक्लूड था बट फैक्ट इंक्लूड नहीं था, इसलिए हम इसको नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट क्या है? द इंटरनेट्स प्रॉमिस ऑफ फ्रीडम इज अंडरमाइंड बाय कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन। यस, वो कहीं ना कहीं अंडरमाइन हो रहा है, हावी हो रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। तो यस, यही तो है उसके प्रॉमिस का यूज करना, मिसयूज कर रहा है वो, है ना? तो ये सी मे बी द आंसर, बट वी हैव टू चेक द D1 ऑल्सो। ओके, गवर्नमेंट्स अलोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग ऑनलाइन फ्रीडम। अब देखो, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए या फिर नहीं, हमें नहीं पता। और यहाँ पे स्टूडेंट देखो, उसने क्या बोला है, अलोन। तो अलोन नहीं हो सकता, सिर्फ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है ऐसा पूरे पैसेज में नहीं बोला है। मैं मानती हूं कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है कि वो प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन नहीं सेट किया गया है इसके लिए, बट सिर्फ उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ऐसा हम नहीं बोल सकते, राइट? तो इट मीन्स डी वाला भी नहीं होगा। अगर मैं बेस्ट बोलूं तो बेस्ट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट्स समझ में आ रहा होगा आप सभी को कि एलिमिनेशन मेथड को कैसे यूज करना है, क्योंकि अगर आप एलिमिनेशन मेथड यूज करोगे तभी आप अच्छे से इसको मार्क कर पाओगे। तो जितने भी स्टूडेंट ने इन दोनों को आंसर को सही किया है, +1 फॉर यू, है ना? जिनका गलत हो गया है 0.25 नेगेटिव कर लेना, बट हाँ, यहाँ पे गलती कर दो बच्चे, एग्जाम में गलती नहीं करनी है, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। यस, हियर वी हैव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट से सॉल्व करिए, अगेन 1 मिनट दे रही हूं आपको, ठीक है? सॉल्व करिए इसको, वेटिंग फॉर योर आंसर स्टूडेंट्स।
चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। द टोन ऑफ द पैसेज कैन बेस्ट डिस्क्राइब, जो पैसेज की टोन है वो कैसी है, नॉस्टैल्जिक एंड रिग्रेटफुल, बिल्कुल एकदम रिग्रेटफुल है, लाइक हमें बहुत रिग्रेट हो रहा है कि भाई ऐसा क्यों है, हम क्यों यूज कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे दुखी आत्मा तो नहीं बन गए हो, तो दुखी आत्मा नहीं बन गए हो तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। एनालिटिकल एंड यस, ये आपको क्या कर रहा है, क्वेश्चन दे रहा है कि हाँ भाई आपको कंसर्न उठा रहा है कि यस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, आपके डेटा ब्रीच हो रहे हैं, तो आपको ये थोड़ा सा कॉन्शियस होने की बात कर रहा है, आपको ध्यान रखने की बात कर रहा है। तो यस ऑप्शन नंबर बी हो सकता है इसका आंसर। सी क्या है, सार्कास्ट एंड डिसमिसिव, पूरी तरीके से अपोजिट में है इस चीज का, सार्कास्ट कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, तो हम ऐसा भी नहीं बोल सकते, है ना। ऑप्टिमिस्टिक है और प्रेज वर्दी है, तो प्रेज वर्दी नहीं है, स्टूडेंट डाटा ब्रीच हो रही है, ये बहुत खुश होने वाली बात नहीं है, है ना। तो डी भी नहीं होगा, यानी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा था ये स्टूडेंट। एक क्वेश्चन आपका ऐसा जरूर आएगा पैसेज में कि आपको टोन पता होनी चाहिए पैसेज की। ठीक है, द वर्ड पोलराइज्ड, पैराग्राफ नंबर 2 में एक पोलराइज की बात कही गई है, उसका मीनिंग क्या है, राइट उसका मीनिंग क्या है। नियरली मीनिंग मतलब ये आपसे क्या पूछना चाह रहा है, सिनोनिम्स पूछना चाह रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, दैट इज द नियरली मीनिंग। देखो पोलराइज मतलब क्या होता है, आप किसी चीज को डिवाइड कर रहे हो, है ना, अपोज ग्रुप में, तो यस यूनाइटेड मिला देना, मजबूत कर देना, स्ट्रेंथन करना। डिवाइड इनटू द अपोजिंग ग्रुप्स, यस ये हो सकता है। मोर ट्रांसपेरेंट नहीं, शिफ्टेड टुवर्ड मॉडर्नाइजेशन नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, पोलराइज यानी डिवाइड करना किसी चीज को, तो यस डिवाइड इनटू द अपोजिंग ग्रुप्स। ठीक है, नेक्स्ट देखें। यस, हियर वी हैव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। What does author suggest is? Author क्या suggest कर रहा है? Necessary to make internet truly free. इंटरनेट को truly free बताने के लिए author जो है वो क्या suggest कर रहा है, बताइए फटाफट से आंसर दीजिए। चलो देखते हैं। लिमिटिंग कॉर्पोरेट एक्सेस टू यूजर डाटा, ओके, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑफ सोशल मीडिया, प्रमोटिंग डिजिटल लिटरेसी एंड इमोशनल कंट्रोल, इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी, प्राइवेसी, इन्फॉर्म पार्टिसिपेशन। यही तो वो बोल रहा था कि आपको इंटरनेट को ट्रूली फ्री करने का मतलब क्या है कि आप उसमें ट्रांसपेरेंसी रखें, प्राइवेसी रखें, प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो पार्टिसिपेंट है उसको इन्फॉर्म करके रखे, सारी चीजें, है ना। तो यही तो वो बोल रहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल इजी सा था ये क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे जो डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, है ना, तो डायरेक्ट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ही था ये। नेक्स्ट देखें। चलो, इन एन एज ड्रिवन बाय कंज्यूमरिज्म, कंज्यूमरिज्म मतलब क्या होता है, जहां पे हम चीजों को खरीदते बेचते हैं, है ना। तो in the era of driven consumerism, fashion has become one of the most visible symbols of rapid consumption. Rapid consumption यानी कि हम लाइक आज की डेट में हम बाइंग और सेलिंग इतना फ्रिक्वेंट कर रहे हैं, तो वी आर द इन द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमरिज्म, राइट। हम रैपिडली कंज्यूम कर रहे हैं चीजों को और रैपिडली उसको सेल भी कर रहे हैं, उसको थ्रो भी कर दे रहे हैं, वो हमारे ऊपर है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो इस पैसेज में हम फैशन से रिलेटेड चीजें बात कर रहे हैं, कंज्यूमर से रिलेटेड बात कर रहे हैं, कंजम्पशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, है ना। द ग्लोबल राइज ऑफ फास्ट फैशन, यानी ये जो फास्ट फैशन है इसका राइज हुआ ग्लोबली, है ना। इनएक्सपेंसिव क्लोथिंग प्रोड्यूस्ड क्विकली टू कीप अप विथ ट्रेंड। इनएक्सपेंसिव मतलब चीप क्लोथ्स, राइट। चीप क्लोथ इन द सेंस, कुछ आपने देखा होगा मार्केट में कोई चीज अच्छी आती है तो उसकी कॉपी बहुत जल्दी आ जाती है ना, विद इन डेज उसकी कॉपीज आ जाती है, तो उसकी कॉपीज में हम ओरिजिनलिटी जो पहले वाले में हम वैसी यूज नहीं करते, हम कॉपी कर रहे हैं तो मे बी हम चीप प्रोडक्ट्स यूज करेंगे। तो वही वो बात कर रहा है कि क्या हो जाता है कि हम ट्रेंड्स को फॉलो करने के लिए उसकी कॉपी हम फटाफट से तैयार कर देते हैं। हैज ट्रांसफॉर्म द वे पीपल ड्रेस, और यही वो ट्रांसफॉर्म करता है क्या, पीपल जो लोग ड्रेसअप करते हैं। इट हैज मेड
फैशन एसेसिबल टू मिलियंस, और यही वजह है कि लोग मिलियंस ऑफ पीपल जो है ट्रेंड से बिल्कुल चलते रहते हैं, है ना, बट एट एन enormous environmental and ethical cost that few consumers stop to consider। लेकिन इसका जो enormous environment का जो impact है, जो इसका ethical cost है, ये कंज्यूमर को स्टॉप करने की कंसिडर करने की जरूरत है ना। क्या होता है, हम फास्ट फैशन को फॉलो करने के चक्कर में, चीप प्रोडक्ट्स लेने के चक्कर में हम कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को हम लाइक ट्रेंड में ला रहे हैं, जो हमारे लिए तो नुकसान है, साथ साथ हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी क्या है, हानिकारक है, हार्मफुल है। तो ये वो उसको स्टॉप करने की बात कर रहा है। आओ नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एवरी ईयर मिलियन ऑफ टन्स ऑफ क्लोथिंग आर डिस्कार्डेड, मतलब मिलियन ऑफ टन्स ऑफ क्लोथिंग हम क्या करते हैं, थ्रो अवे कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। मच ऑफ इट मेड फ्रॉम सिंथेटिक, जिनमें से काफी ज्यादा किस फाइबर से बने हुए होते हैं, सिंथेटिक फाइबर से बने हुए होते हैं। दैट डू नॉट डिकम्पोज इजली, जो डिकम्पोज नहीं हो पाते, दैट डू नॉट डिकम्पोज इजली, ठीक है, इजली डिकम्पोज नहीं होते। अब इजली डिकम्पोज नहीं होते तो कहीं ना कहीं वो हमारे इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करते हैं, जो वाटर बॉडीज हैं उनको इम्पैक्ट करते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आओ देखते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ दीज गारमेंट्स कंज्यूम वास्ट क्वांटिटीज ऑफ वाटर। यस, ये जो सिंथेटिक्स के प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, उसको बनाने में लिए हमको वाटर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। वाइल केमिकल डाइज पोल्यूट रिवर एंड सॉइल, और उसमें जो हमने केमिकल यूज किया होता है, जो कलर यूज किए होते हैं, वो सारे क्या करते हैं, हमारे रिवर को खराब करते हैं, पॉल्यूट करते हैं, सॉइल को पॉल्यूट करते हैं, यानी वो इजिली डिकम्पोज नहीं हो रहे हैं, कहीं ना कोई वो क्या कर रहे हैं, निगेटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट पे और हमारे हेल्थ पे। व्हाट इज मार्केटेड एज अफोर्डेबल फैशन। अब ये क्या है, अफोर्डेबल फैशन मीन्स व्हाट, अफोर्डेबल फैशन इज रियलिटी डीपली एक्सपेंसिव फॉर द प्लैनेट, है ना। हम इसको बोल रहे हैं अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स, हम इसको बोल रहे हैं अफोर्डेबल प्रोडक्ट, बट ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, हमारे प्लैनेट को हार्म कर रहा है, ठीक है, हमारे प्लैनेट को हार्म कर रहा है ये, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, ये सिर्फ एक पार्ट ही है प्रॉब्लम का। बिहाइंड द ग्लॉसी एडवर्टीजमेंट एंड सीजनल सेल लाई स्टोरीज ऑफ द ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन, underpaid worker, unsafe factories and exhausting hours। yes, और ये जो है हम क्यों बना रहे हैं, हम ये जो ग्लॉसी जो उसका एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, सीजनल इफेक्ट दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हम उन लेबर से काम करवाते हैं जिनको हम लेस पे करते हैं, जिनके वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा है, और जो उनको कहीं ना कहीं अनसेफ फैक्ट्रीज, यानी हम प्रॉपर एक एनवायरमेंट भी नहीं दे रहे हैं उनको काम करने के लिए। क्या हम इनको बोलेंगे अफोर्डेबल फैशन? ये क्वेश्चन कर रहा है आपसे, क्या यही है अफोर्डेबल फैशन? तो नहीं, है ना। बाकी देखते हैं, ऑल टू कीप प्राइस लो, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग कम करेंगे, अगर हम उसका जो ट्रेवलिंग कॉस्ट है, जो भी इसका प्रोडक्ट कॉस्ट है, वो सब कम रखेंगे, तो ऑब्वियस है हम प्रोडक्ट का प्राइस भी तो लो रखेंगे, है ना। अब आप बिल्कुल ओरिजिनल प्रोडक्ट देना चाह रहे हो और आप उसको, उसमें जो क्वालिटीज हैं, जो चीजें हैं, उसमें चीप यूज कर रहे हो, तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा, राइट। तो यही वजह है कि हम क्या कर रहे हैं, उसको ये चीप तरीके के प्रोडक्ट हम लेस क्वालिटी पे दे रहे हैं और लेस प्राइस पे हम उनसे लोगों से काम करवा रहे हैं उस पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ironically the very affordability of the fast fashion feed its own destruction. When clothes are cheap they are seen as disposable। yes, obvious है, जब clothes cheap होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, प्रॉपरली डिस्पोजेबल नहीं हो पा रहे, बट उनको हम थोड़े टाइम बाद पहनते हैं और फिर हटा देते हैं, है ना। ट्रेंड चेंजेस फास्टर, जैसे ट्रेंड चेंज होता है एवर बिफोर, एंड कंज्यूमर आर इनकरेज टू बाय मोर, वेयर लेस, डिस्कार्ड क्विकली। और यही बात है कि हमने अभी कपड़े खरीदे, बट हमने देखा कि अब फैशन चेंज हो गया है, तो हम उसको फटाफट हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमने उसको चीप प्रोडक्ट पे, चीप प्राइस पे खरीदा है, वो प्रोडक्ट भी चीप है, तो हमें उसको डिस्कार्ड करने में उतना टाइम नहीं लगता। रेदर अगर आप कोई कॉस्टली चीज खरीदते हो तो आपको लगता है कि नहीं भाई ये इतनी कॉस्टली, हमें इसको अपने पास रखना है, अभी यूज करना है, तो ये भी एक वजह होती है ना। फिर क्या है, द रेंटलेस साइकिल ऑफ प्रोडक्शन एंड वास्ट हैज क्रिएटेड अ ग्लोबल इंडस्ट्री दैट प्रॉफिट फ्रॉम ओवर कंज्यूमशन। तो यही वजह है कि जो ये जो साइकिल चल रही है वो ओवर कंजप्शन की तरफ चलती चली जा रही है। ऑब्वियस सी बात है, जैसा ट्रेंड आ रहा है लोगों को वैसा प्रोडक्ट चाहिए, वो वैसा चीजें खरीद रहे हैं,
तो ओवर कंजम्पशन हो रहा है ना। अब ट्रेंड को फॉलो करना है तो कंपनी भी क्या करती है, सस्ती चीजें करती है, सस्ती चीजें दे रही है तो भाई चीप प्रोडक्ट यूज कर रही है, उसमें ऑब्वियस सी बात है। इफ फैशन इज टू बिकम ट्रूली सस्टेनेबल, अगर फैशन प्रॉपर तरीके सस्टेनेबल हो जाए, इट रिक्वायर अ शिफ्ट नॉट ओनली इन मैन्युफैक्चरिंग, उसको शिफ्ट की जरूरत है, ना ही सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में बट ऑल्सो इन माइंडसेट, माइंडसेट में भी जरूरत है। कंज्यूमर मस्ट रिकॉग्नाइज दैट एथिकल चॉइसेस आर एज इंपॉर्टेंट एज एस्थेटिक वन, यानी कि जो हमारी जो चॉइसेस है वो भी क्या होनी चाहिए, एक एस्थेटिक्स होनी चाहिए। डिजाइनर एंड कॉर्पोरेशन मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड फेयर ट्रेड। यस, जितने भी डिजाइनर है हमारे और जो कॉर्पोरेशन है उनको भी एक ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए कि हम जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो हार्मफुल नहीं है, ना ही इन्वायरमेंट के लिए ना ही ह्यूमन के लिए, और इसमें जो भी ट्रेड है वो बिल्कुल फेयर है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी सही है और बाकी सारी चीजें फैक्ट्री कॉस्ट भी सही है, सेफ्टी मेजर से ये आपके पास तक आ रहा है। The future of fashion cannot depend solely on profit margin, यानी कि जो ये फैशन का जो फ्यूचर है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन पे ही डिपेंड नहीं होना चाहिए, राइट, एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड एनवायरमेंटल, ओके, दैट मस्ट बैलेंस क्रिएटिविटी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हमको अपना एनवायरमेंट बचाना है ना, बाकी सारी चीजें यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है, बैलेंस बना के चलना है। आफ्टर ऑल स्टाइल लॉसेस इट्स मीनिंग व्हेन इट्स कम एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड एनवायरमेंटल वेलबींग, और स्टाइल की कॉस्ट कम हो जाती है कब, जब हम ह्यूमन डिग्निटी की बात करते हैं और अपने एनवायरमेंट फैक्टर को देखते हैं, तो है ना। आई होप स्टूडेंट ये पैसेज समझ आया होगा आप सभी को। तो पैसेज किसके ऊपर था कि जो हम रैपिडली फैशन को अडॉप्ट कर रहे हैं, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, बट हम उसको कहीं ना कहीं अपने इन्वायरमेंट को हार्म करते हुए चले जा रहे हैं। तो लास्ट में ये एक सजेशन देता है कि हम फैशन को तो अडॉप्ट करें बट हम इन्वायरमेंट का कंसर्न और ह्यूमन की वेलबींग का कंसर्न जो है, इन सारी बातों को भी ध्यान में रखें, डिग्निटी मेंटेन करके चले। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा ये पैसेज, है ना। चलो क्वेश्चन करते हैं इसका फटाफट से, 2 क्वेश्चन है हमारे पास। अगेन आई एम गिविंग यू 1 मिनट, है ना, सॉल्व करिए इसको। वेटिंग फॉर योर आंसर स्टूडेंट्स। The author's primary concern in the passage is that, मतलब ऑथर का जो प्राइमरी कंसर्न है वो क्या बना हुआ है। पहला है फैशन ट्रेंड आर बिकमिंग टू अनप्रिडिक्टेबल, ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है। फिर क्या है, फास्ट फैशन हार्म बोथ द इन्वायरमेंटल एंड वर्कर्स, ये जो फास्ट फैशन है वो इन्वायरमेंट को भी हार्म कर रहा है, ये वर्कर्स को भी हार्म कर रहा है। फैशन हैज बिकम टू एक्सपेंसिव फॉर ऑर्डिनरी कंज्यूमर, ऑर्डिनरी कंज्यूमर्स के लिए ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी हो गया है। फिर क्या बोल रहा है, सिंथेटिक क्लोथिंग इज रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल फैब्रिक। अब आप बताओ, अगर मैं बात करूं पूरे पैसेज में, तो पैसेज में हमको यही मिल रहा था कि जो फास्ट फैशन है ये कहीं ना कहीं हार्मफुल हो रहा है, किस चीज के लिए, एनवायरमेंट के लिए और वर्कर के लिए, और यही हमारा मेजर कंसर्न बना हुआ है स्टूडेंट्स, है ना। तो इट मींस व्हाट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बोला है +1 फॉर यू, ओके। जिनका गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम और भी अच्छे से सॉल्व करेंगे। देखो क्या है, द ऑथर रिफर्स टू फास्ट फैशन एज डीपली एक्सपेंसिव, फास्ट फैशन को डीपली एक्सपेंसिव बोला गया है, किसके लिए, प्लैनेट के लिए, है ना। तो क्या एम्फसाइज करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, पहला बोलता है दैट द फैशन इंडस्ट्रीज जनरेट हाई प्रॉफिट, फैशन इंडस्ट्री जो है वो हाई प्रॉफिट जनरेट कर रही है, इसलिए ऐसा बोला गया है। सेकेंड बोलता है दैट कंज्यूमर स्पेंड टू मच ऑन लो क्वालिटी क्लोथिंग, यानी लो क्वालिटी क्लोथिंग पे हम बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं, दैट्स व्हाई डीपली एक्सपेंसिव फॉर द प्लैनेट बोला गया है। द हिडन इन्वायरमेंटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग चीप क्लोथ्स, यानी जो हिडन जो भी कॉस्ट है इन्वायरमेंट के लिए, कौन से कॉस्ट हमने देखे थे, आपने देखा रिवर कंसर्न था हमारे साथ, और जो पेड़ पौधे थे वो कंसर्न था, वाटर बॉडीज कंसर्न थी। तो यस इट मे बी द आंसर, बट होल्ड पे रखते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमको कौन सा चेक करना है, डी वाला भी चेक करना है। द ग्लोबल ट्रेड बैरियर फेस्ड बाय द फैशन ब्रांड, अब ट्रेड बैरियर से क्या मतलब है, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो हमारा एनवायरमेंट बचाना है, तभी तो ये बोल रहा है प्लैनेट, और प्लैनेट जो है पूरा पूरा एनवायरमेंट पे कंसर्न है, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
ठीक है, आई होप स्टूडेंट समझ रहे होगे आपको इस कैसे सॉल्व करना है। ओके चलो फटाफट से ये नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द पैसेज। पैसेज की टोन क्या है, यानी अगर मैं बात करूं पैसेज बिल्कुल इंफॉर्मेटिव हो रहा था, एनालिटिकल हो रहा था, कैसा हो रहा था। तो पहला देखो क्या बोलता है, डिस्क्रिप्टिव एंड फैक्चुअल, क्रिटिकल एंड परसुएसिव, ऑब्जेक्टिव एंड इंडिफरेंट, ह्यूमरस एंड इनफॉर्मल। तो फटाफट से बताओ क्या हो रहा था। यस क्रिटिकल तो है क्योंकि कंसर्न बना हुआ है ना, कंसर्न बना हुआ है हमारा। तो अगर आप देखो तो किसी भी ऑप्शन में कंसर्न जैसी बात नहीं कही गई है, इंपॉर्टेंट है, परसुएसिव है, कंसर्न बना हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, राइट। चल द वर्ड रेंटलेस, अब ये वोकैब का क्वेश्चन है स्टूडेंट। वोकैब के क्वेश्चन आपको अलग से नहीं मिलेंगे, आपको कई बार इन पैसेजेस से भी मिल जाते हैं। तो पैसेज से वोकैब के क्वेश्चन ऐसे आएंगे, बाकी जो अदर वोकैब के क्वेश्चन है वो हम अपना नेक्स्ट पैसेज में देखेंगे, ठीक है। जैसे कि आपने देखा उस पैसेज से भी एक वोकैब का क्वेश्चन आया था, इस पैसेज से भी, तो हर पैसेज से एक वोकैब का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। चलो फटाफट से इसका बता दो। अब देखो नियरली मीनिंग पूछा है, नियरली मीनिंग मींस वर्ड क्या होता है, सिनोनिम, राइट। तो इट इज टॉकिंग अबाउट सिनोनिम। सो सिनोनिम ऑफ रेंटलेस मींस व्हाट, नेवर एंडिंग और अनएंडिंग, फ्लेक्सिबल एंड फॉरगिविंग, फैशनेबल एंड ट्रेंडी, डल एंड रिपीटेटिव। बताओ फटाफट से आंसर करिए। नेवर एंडिंग और अनएंडिंग, रेंटलेस, रेंटलेस थिंग। यस रेंटलेस मतलब क्या होता है, द थिंग विच इज नेवर एंडिंग, राइट। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप स्टूडेंट समझ पा रहे होगे आप। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फटाफट से इसको भी आंसर कर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ऑथर मेकिंग फैशन सस्टेनेबल रिक्वायर्ड, यानी अगर हमें फैशन को सस्टेनेबल करना है तो उसकी क्या जरूरत है। तो देखो पहला बोल रहा है बैनिंग सिंथेटिक मटेरियल, जितने भी सिंथेटिक मटेरियल है हमें उसको बैन कर देना चाहिए, तो हम उसको बैन नहीं कर देते। बैनिंग इज नॉट अ सोल्यूशन, राइट। फिर क्या है आपका, प्रायोरिटाइजिंग क्रिएटिव डिजाइन ओवर प्रॉफिट, यानी क्रिएटिव डिजाइन को प्रायोरिटाइज करना चाहिए ना कि प्रॉफिट को। ओके चेक करते हैं, बट वी हैव टू चेक द बेस्ट वन, ठीक है। फिर क्या है, अडॉप्टिंग फेयर प्रैक्टिसेस एंड रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर बिहेवियर। फेयर प्रैक्टिसेस तो करनी पड़ेगा क्योंकि हमको नेचर को हार्म नहीं करना है, साथ ही साथ हमको एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर भी अडॉप्ट करना होगा टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ लॉसेस, राइट। रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ ग्लोबल फैशन ब्रांड्स, ब्रांड्स को रिड्यूस करके हम कुछ काम नहीं कर सकते। यानी कि अगर मैं बात करूं तो मुझे जो सबसे बेस्ट लग रहा है सस्टेनेबल फैशन के लिए वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। इन दोनों पैसेजेस को हमने अच्छे से पढ़ा, साथ ही साथ हमने इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, ठीक है। तो बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट सेशन में भी हम अलग पैसेजेस लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। तो ये मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में स्टूडेंट्स, है ना। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ओके बाय बाय, टेक केयर ऑल।